मैं आपको आज पानी के बदले मौत की कहानी सुनाऊंगी। एक सुल्तानगंज का नाम का गांव था, जहां 10 साल से पानी का अकाल पड़ा था और पानी के लिए 5 किलोमीटर तक जाना पड़ता था। एक दिन एक सरोज नाम का लड़का अपने दोस्तों के साथ पानी भरने के लिए गया। गर्मी का दिन था और धूप भी बहुत तेज निकली हुई थी। सरोज और उसके दोस्त रास्ते में पैदल चलते चलते थक गए थे और एक पेड़ के नीचे सारे बैठ गए। तभी उनमें से एक लड़का उसी गांव का एक कहानी सुनाने लगा। पिछले साल पानी की वजह से एक औरत का बच्चा रो रहा था और वो काफ़ी बीमार भी था। इसलिए वो पानी मांगने हमारे गांव आई, लेकिन किसी ने भी उसे पानी नहीं दिया। जब वो निराश होकर वापस लौट रही थी तो रास्ते में उसे ठाकुर के घर पर पानी दिखाई दिया, तो उसने बिना पूछे ही पानी लेने की कोशिश की। जब उसको ठाकुर ने देखा तो बहुत तेज उसको गुस्सा आया और कुल्हाड़ी लेकर उस औरत की तरफ दौड़ने लगा। वो औरत वहाँ से भागने की कोशिश की, लेकिन फिर ठोकर खाकर गिर गई। ठाकुर ने आओ देखा न ताव और सीधा उसके गर्दन पर कुल्हाड़ी मार दिया और उस औरत का हत्या कर दिया। उसके एक दिन बाद ही उस औरत के बच्चे का भी बिना पानी के मौत हो गई। कुछ दिनों बाद पता चला कि उसी कुल्हाड़ी से ठाकुर को भी किसी ने मार दिया और धीरे धीरे उसके परिवार को किसी अनजान शक्ति ने मौत के घाट उतार दिया। यह कहानी सुनने के बाद सरोज जल्दी से पानी लेकर अपने घर वापस आ रहा था। शाम हो गई थी, थोड़ा थोड़ा अंधेरा हो गया था। तभी उसके सामने एक छोटा लड़का आया और उससे पानी मांगने लगा। इतना दूर से पानी लाकर वो थक गया था और सांसें भी फूल रही थी, तो उसने ध्यान नहीं दिया और गुस्से से बोला, नहीं दूंगा पानी, जा भाग जा यहाँ से। और वो लड़का रोता हुआ चला गया। रात हुई, सरोज खाना खाकर अपने कमरे में सो गया। तभी थोड़ी देर में एक औरत उसे दिखाई दी। वो अचानक उठा और देखा तो उसके सामने कोई भी नहीं था। फिर उसने सोचा कि शायद कोई बुरा सपना मैंने देखा होगा। फिर से सो गया। फिर रात के लगभग 2 बजे के करीब पेशाब उसे लगी। वो करने के लिए अपने घर से बाहर गया और जैसे ही वो पेशाब करने के लिए बैठा, उसे पानी शब्द सुनाई दिया। ऐसा लगा कि कोई छोटा बच्चा उससे पानी मांग रहा है। उसने सोचा कि कोई बगल के घर से आवाज़ तो नहीं दे रहा है, और वो नज़रअंदाज करके वापस अपने कमरे में जाने लगा। तभी फिर से उसे दोबारा आवाज़ सुनाई दिया, पानी। सरोज गुस्सा हो गया और फिर चिल्लाकर बोला, कौन है जो मुझे इतना परेशान करके रखा है? सामने आओ, अभी पानी देता हूँ। सरोज के इतना बोलते ही उसे अपने पीछे किसी होने का अनुभव होने लगा। उसने जल्दी से पीछे मुड़कर देखा तो उसकी रूह कांप गई। उसने देखा कि एक औरत अपने हाथ में कुदाली लेकर खड़ी थी। वह डर के मारे कांपने लगा, वहाँ से तेजी से अंदर भागने लगा। तभी उसके पैर के नीचे एक पत्थर से ठोकर लग गई और वो वहीं गिर गया। उसके बाद जो हुआ वो चमत्कार से कम नहीं था। उस रात आसमान में हल्का हल्का बादल था और अचानक ही पानी की बूंदें उस औरत पर पड़ी। वो औरत उसी समय वहाँ से गायब हो गई।
सरोज अपनी जान बचाने के लिए भगवान का बार बार धन्यवाद करने लगा। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू।